हालेलुया। सब तैयार हैं कलाम खुदा को सुनने के लिए? जोरदार तालियों में कलाम को वेलकम करें। कलाम खुदा में से इंजीली बयान अकॉर्डिंग टू मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 12वां बाब है। और आज जो टॉपिक है हमारे सामने वो प्रायोरिटी है, फौकियत, तरजीहात। कलाम खुदा में से मरकस 12वें बाब की 28वीं आयत से 32वीं आयत मुकद्दसा तक जो है हम तिलावत करेंगे। 28 से 32वीं आयत मुकद्दसा तक। जी, कलाम खुदा में यूं रकम है, और फकीहों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। जी, वो पास आया और उससे पूछा, हाँ जी, कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? अव्वल कौन सा किस है? हुक्म को तरजीह दी जाए, ये आज हमारे सामने मौजू है। फिर यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन, ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा। हालेलुया। आपको पता ना, लोग मसीहों पर इल्जाम लगाते तीन खुदाओं को मानते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद हमारा खुदा, खुदावंद हमारा खुदा एक ही है। मसीही वाहिद खुदा को मानते हैं। आमीन, आमीन। फिर और तू खुदावंद अपने खुदा से, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। फकीया ने उससे कहा, हाँ जी, ए उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं। थैंक यू। कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। आज फौकियत हमारा टॉपिक है और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से जो तालीम उन्होंने दी है उसमें से हम सीखेंगे। यीशु मसीह की गुफ्तगू और उसकी टीचिंग बहुत सिंपल थी और मैं ये बात अक्सर कहता हूँ, आलिम वो नहीं है जिसने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं। आलिम वो है जो कुछ कहता है उस पर अमल भी करता है, और जो उसको सुन रहे हैं वो थोड़े पढ़े हैं, अनपढ़ हैं या ज़्यादा पढ़े, उनको समझ आनी चाहिए। वो आलिम है। आज बड़े आलिम हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल ज़ुबानें बोलते हैं, बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज बोलते हैं और सुनने वालों पर उसका उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो इसलिए यीशु मसीह की तालीमात से हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अस्तारों में, एग्जाम्पल्स में, पैराबल्स में टीचिंग दी है ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। और ये जो ग्रुप है ना, जो अभी जिसके बारे में हम देख रहे हैं, ये फकीहों और फरीसियों का ग्रुप है। ये आलिम लोग हैं जिनके सामने ये सारी टीचिंग दी जा रही है। इन्होंने मज़हब को, जो मज़हब की टीचिंग है, उसके जो असूल हैं, क़वाइद व ज़वाबित हैं, उनको इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। और कलाम खुदा में से जो भाई ने अभी हमारे लिए तिलावत की, बल्कि और फकीहों में से एक ने उसको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने खूब जवाब दिया। वो पास आया और उसे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? किस चीज को हम तरजीह दें? हमारी जिंदगी में जो फौकियत है, जो पहला दर्जा है, जो पहला मकाम है, वो क्या होना चाहिए? ये आज बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग गैर संजीदा हैं,
इबादत की बात कर लें तो इबादत उनकी प्राइमरी, उनकी तरजीह नहीं है कि जी पहले इबादत होगी फिर बाद में काम होगा। अक्सर घरों में जाए ना तो वो शुक्रगुजारी की इबादत कहना कि जी पहले रोटी खा लेने बाद दुआ करांगे, तो इबादत शुक्रगुजारी की रखी हुई है ना। ऐसे भी अक्सर हम देखते हैं। प्राइमरी या सेकेंडरी, ये दो चीजें हैं हमारे सामने। और आज के पैगाम में और जिन लोगों से यीशु मसीह मुखातिब थे वो ये मालूम करना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं पहला हुक्म क्या है, पहली हमारी तरजीह क्या होनी चाहिए। हाँ जी, उसने उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया, अव्वल ये है, हाँ, ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही है, यानी कोई और खुदा नहीं तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। कोई और नाम, कोई और काम या शख्सियत जिसको तुम खुदा के बराबर रख दो। कई दफा दौलत भी तो हमारा खुदा बन जाती है ना। दौलत हमारी अव्वल तरजीह हो जाती है, हम खुदा को पीछे कर देते हैं और दौलत को। और यीशु मसीह ने कहा था कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते, क्योंकि बेशुमार लोगों ने दौलत को और दूसरी चीजों को खुदा का दर्जा दिया हुआ है। मसलन कई लोग कहते हैं जी रोटी कमाना भी तो इबादत ही है ना, बच्चों की रोटी कमाना, मेहनत मजदूरी करना भी इबादत है। हालांकि कलाम इसकी तस्दीक नहीं करता कि जी रोटी कमाना या मेहनत करना बाइबल में कहीं लिखा है कि जी ये भी एक इबादत है। ये तो खुदा की तरफ से पनिशमेंट थी आदम को कि तूने मेरी हुक्म अदूली की है, लिहाजा अब तू मेहनत, मुशक्कत और पसीने के साथ रोटी कमाएगा। ये खुदा की तरफ से पनिश मिली थी, सजा थी। और आज सुबह हम इस बात को सीख सकते हैं कि हमारी जिंदगी में प्राइमरी और सेकेंडरी जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। क्या इबादत प्रशिश ऑप्शन है हमारे लिए? क्योंकि बेशुमार लोग इसे ऑप्शनल लेते हैं, कहते चलो आज नहीं चर्च गए घर ही कर लेने हैं, आज सर्दी है, आज बारिश पै रही है, घर ही दुआ कर लेने। और किसी दौलतमंद से पूछ लें, वो कहेगा बंदे का दिल ही गिरजा हुंदा है। ऐसे भी आपको मिलेंगे, वो कहते हैं जी वो इंसान का दिल ही गिरजा हुंदा है। पहली बात खुदाम यीशु मसीह ने जवाब में जो उनको कही वो ये, यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये कि ए इस्राएल सुन, खुदाम हमारा खुदा एक ही है। हालेलुया। मसीह वाहिद खुदा की प्रस्तिश और इबादत करते हैं, एक खुदा की प्रस्तिश करते हैं, उसकी वाहदनियत पर ईमान रखते हैं कि खुदा एक ही है। और फिर दूसरा हुक्म क्या था? दूसरा ये है, हाँ, कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। पहला दर्जा खुदा का, फिर उसके बाद फैमिली, चाचे बाबे, फुफियां, मासियां, ताइयां, सारे जड़े रुस जाते हैं ताड़े नाल, वो भी हैं, उनको भी तरजीह दिया करें, लेकिन अव्वल दर्जा खुदा का होना चाहिए आपकी जिंदगी में। कई दफा तुसी उन्होंने राजी करते करते रब नूं ही भुल जाते हो, वो फिर उसे रहते हैं। इसलिए इंसानों को खुश करने के चक्करों में ना पड़े रहा करें। आपका अव्वल दर्जा जो आपकी लाइफ में है वो खुदा कादर मुतलक का होना चाहिए। आमीन। और जब हम पहाड़ी वास में देखते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 6 बाब 19वीं आयत मुकद्दसा, आओ देखें खुदा के कलाम में से 19 से 22 तक पढ़िएगा जी। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। हाँ जी, आगे लिखे बल्कि, आगे बल्कि जहां कीड़ा और जंग, हाँ जी, और खराब करता है, और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि ये लफ्ज बड़ा गौर तलब है।
पहले उन चीजों का जिक्र किया गया है जो जमीनी है, जो दौलत है, जो खत्म होने वाली है, जिनको कीड़ा लगता है, जो खराब हो जाती है। उसके बाद लफ्ज बल्कि, आगे जी, अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, जहां कीड़ा खराब करता है, ना जंग और ना वहां कोई चोर, नक्ब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है, वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। अपने लिए जमीन पर माल जमा ना करो। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि आपने पहला दर्जा दौलत को नहीं देना। मुझे किसी ने पूछा, जी कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, तो क्या मसीहों को गरीब होना चाहिए? मैंने कहा इसका हरगिज मतलब नहीं। मसीहों के पास दौलत होनी चाहिए, वेल्थ होनी चाहिए, लेकिन दिल के गरीब होने चाहिए। हालेलुया। वैसे गरीब नहीं होने चाहिए, दिल से गरीब होने चाहिए। हलीम और फिरोतन, आजिज, कि कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, ये नजर आना चाहिए। ये मिजाज और ये आपका रवैया होना चाहिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई एम नथिंग, मेरा खुदा सब कुछ है, जो कुछ मेरे पास है वो मेरे खुदा की बदौलत है। ऐसे नजर आना चाहिए। हमारी जिंदगी में फौकियत किसको है? आज सुबह ये चैलेंज है आपके सामने। 25वीं आयत पढ़िएगी इसी चैप्टर के, मत्ती 6 बाब की 25वीं आयत है। ये बड़ी गौर तलब चीज है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। यहां रुक जाएं जी। क्या खाएंगे, क्या, ये बात मुझे थोड़ी लग रही थी कि इस पर होनी चाहिए बात। क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, किस किस का खाएंगे और फिर भूल जाएंगे। ये बात मुझे थोड़ी लग रही थी कि इस पर बात होनी चाहिए। कितना खाएंगे, शादी है, वलीमा है, बर्थडे पार्टी है, कितना खाएंगे, घरों भुख रख के जाएंगे। इस तरह दी गल्लां मेरे सामने आ रही जो आज सुबह मैं करना चाह रहा हूं। क्या खाएंगे? एक दिन हम नवाबा वाले जा रहे तो एस्टर कहते मिठाई ले लो ससुरालियों के लिए। मैं दुकान में चला गया तो बहुत कम होता है, वैसे हमारे बच्चे ही चीज़ें ले आते हैं घर में भी वो। तो मैं गया तो लंबी लाइन लगी और फिर मेरा ध्यान चला गया कि पाकिस्तान इस वक्त शुगर के मरीजों में दुनिया के टॉप ऑफ द जो लिस्ट है, जहां पर शुगर फैल गई है, शुगर चिंबड़ गई है लोगों को, लग गई है लोगों को, उसमें इसका शुमार है। और फिर मैंने रश देखा मिठाई वाली दुकान पे। मैं क्या शाबाश, ग्रेट नेशन है ये। शुगर इन्हों की जान ली जा रही तो मिठाई दी जान नहीं छड्डण दे। मैं गौर कर रहा था। और चीनी आप देखें, चीनी कैसे बिकती है पाकिस्तान में। सफेद शुगर की मैं वो गुड़ ते शक्कर की गल नहीं कर रहा, वो बेहतर है कुछ, लेकिन उसकी भी मिकदार मुनासिब होनी चाहिए। क्या खाएंगे, ये बात मेरे ज़हन में आज सुबह आ रही थी लोगों की हालत देखकर। अभी रिसेंटली मुझे पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से मैं पोस्ट देख रहा था कि बहुत सारे नौजवान खादमों की अमवात हुई हैं। तो मैंने बहुत सारे पासवानों से ये दरख्वास्त की कि आप मुनासिब खुराक खाया करें, मुनासिब सिंपल खाया करें, मीट को कम करें। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं मॉर्मन नहीं कि मैं तुहानू कहवां चाह ना पियो, गोश्त ना खाओ। मैं तो इंजील का खादम हूं, मुझे पता है ये सारी चीजें हमारे लिए, लेकिन हमने इसको मुनासिब मिकदार में खाना है। क्या खाएंगे? मैंने फिर ये बात शेयर की कि उतने लोग भूख से नहीं मरे दुनिया में जितने लोग खा खा के मर गए। अफसोस, लोग की खा खा के मरन दे ने। आप खाने के लिए जिंदा न रहे, उतना खाएं जिसके साथ आप जिंदा रह सके। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे।
ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और हमने क्या किया है, हमने खाने को अपनी जान पर तरजीह दे दी है। और कई इतने पक्के हैं, इतने क्वालिफाइड हैं खाने पीने में कि वो कहते हैं जो शुगर दिया एक गोली वध खा लांगे, ते वड्डा गोश्त खा के कहणगे चलो एक गोली ब्लड प्रेशर दी आप वध खा लवांगे। सोच देखें आप, पाकिस्तानी है ना, ज़हन चलता रहता है कहीं ना कहीं, क्या खाएंगे। आपने खाने पीने को अपनी जान पर तरजीह दे दी है, फोकियत दे दी है, इसलिए मर रहे हैं लोग। आप अपनी लाइफ को सिंपल रखें। आप इसे जितना फैंसी करते जाएंगे ये कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। आपके अंदर ख्वाहिशें जितनी ज्यादा मौजन होंगी, जितनी ज्यादा ख्वाहिशें आपके जहन पर सवार होंगी, मैं ये भी करूं, मैं ये भी ले लूं, मैं ऐसे भी पहनूं, मैं ऐसे भी खाऊं, मैं बच्चों को ये भी दे दूं, मैं फलां भी दे दूं, फिर आप कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढेंगे कि लोड़ा पूरियां किवें करनियां ने। आप अपनी जिंदगी को पेचीदा ना बनाएं, आप अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। यीशु मसीह ने कहा क्या खाएंगे ना फिक्र करो। यह यीशु की तालीम है। दुनिया और अदियान में और तरीके से तालीम दी गई है, माल जमा करो, अगलियां। अच्छा, कई ठग कहणगे एदियां अगलियां पुश्तां भी खांदियां रहणगे ते मुकना नहींगा, लेकिन उनको यह नहीं पता। दाऊद फरमाते हैं मैंने शरीर को बढ़ते और ब्रोमंद होते हुए देखा, और जब मैं वापस आया, जब मैं गुजरा तो वो वहां था ही नहीं। ये दौलत ऐसे ही उड़ जाती है, ऐसे ही भूसे की माने। जी सोच है ना ताड़ी, यदि चौथी पुश्त भी खाएगी तो नहीं मुकना। इस पर जरा गौर कर लें आप, और फिर आगे पढ़े जी जरा। ऐसे भैया खाने की बात ही, हुण अगली गल भी करिए। या क्या पिएंगे, या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से, क्या जान खुराक से, और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं, बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। कहां पर खड़े हैं हम खुराक की खातर अपने बदन का नुकसान कर रहे हैं। और वो चीजें पौलुस रसूल कहते हैं सब चीजें रवा तो हैं, सब चीजें मुफीद नहीं। सब कुछ हमारे लिए है, लेकिन आप वो देखें जो आपको सूट करती हैं चीजें। और फिर कपड़ों की बात आ जाए। आज सुबह एस्टर फैनियल को कह रही थी वो तो कोई मोटी जैकेट पा। शादी ब्याहों पर आपने देखा होगा लोग कपड़े वहां ले उतों जर्सी जैकेट नहीं पाते हैं। ठंड ना नीले पीले होंगे, बुल नीले होए होंगे ने, नीले होए होंगे ने। मैं ये नहीं कहना हमारी बहनें ही ऐसे करती, मुंडे भी आजकल साडे इवें करते हैं, नीले होए होंगे ने। लेकिन ਚੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰਸੀ, ਕੋਈ ਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਕੋਟ ਸ਼ੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਚਮਕੀਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ, ਗਲ ਕੰਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਵਿੱਚ लोगों को नजर आए। झुमके पहने हुए हैं मैंने, गोल्ड का सेट पहना हुआ है, और बाद च नमूनियां करा के हस्पताल पहुंच जाता है, मुड़ के पैसे लवाते रहते हैं माँ प्यो दे। ये सर्दी है ना, ये नेचर है, ये इसका तो मुकाबला नहीं ना आप कर सकते। हमारी जिंदगी में खुदा का मुकाम फर्स्ट होना चाहिए, पहला। आमीन, मुत्तफिक है इस बात से। खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली। देखिए मेरे साथ सलादीन की पहली किताब 17 बाब 8वीं आयत मुकद्दसा। सिर्फ 8वीं आयत मुकद्दसा हम, हाँ जी चले पढ़ते जाएं। 8वीं से ऑनवर्ड हम आगे देखते हैं कहां तक चलेंगे। तब खुदावंद का ये कलाम, तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ। उस पर नाजिल हुआ। किस पर नाजिल हुआ? एलिया पर कलाम नाजिल हुआ है। यानी एलिया अपनी मर्जी से सारपत में नहीं गया, बल्कि खुदा की मर्जी से वहां पर गया जी। कि उठ और सैदा के सारपत को जा, सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है, एक बेवा को हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। नबी की परवरिश के लिए बेवा, एक गरीब खानदान का खुदा ने इंतखाब किया है। कई दफा पादरी साहबान मोटियां मोटियां फैमिलियां को जाते हैं ना विजिट करन,
है ना, उनके लिए है कि बेवा को खुदा ने यहां पर इस खिदमत के लिए चुना कि नबी की परवरिश करे। आगे जी। सो वो उठकर सारपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही थी। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख मैं एक लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर। फिर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना। शुक्रिया। ये हवाला जब मेरे सामने था तो मैं हैरान था। ऐसे लग रहा था, एक तासर आ रहा था ज़हन में कि शायद एलिया नबी को अपनी ज्यादा फिक्र है, बेवा और उसके बेटे की फिक्र। ये तासर मेरे जहन में आ रहा था। सम टाइम पाक कलाम को हम पढ़ते हैं तो हम अपनी अकल से उसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने ख्यालों के मुताबिक जिस किस्म के हम नजरियात रखते हैं उस तरह से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, अपना एस्पेक्ट जो हमारा होता है पर्सनल। ऐसे लग रहा था मुझे कि शायद एलिया को अपनी कलीसिया की फिक्र नहीं है। बेवा है, काल पड़ा हुआ है और उसके पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है और उसने कहा मैं लकड़ियां चुन रही हूं, इसको ले जाऊंगी और पकाकर मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर मर जाएंगे। ये बात भी है। बेवा का जो उसको जवाब है वो ये है कि हम मर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद ना पानी है ना खुराक है, कुछ भी नहीं है, मर जाएंगे। लेकिन वो उसके सामने ऑप्शन रख रहा है। अब ऑप्शन क्या है कि वो मेरे लिए वो कहते हैं ये भी कर तू, लेकिन पहले मिन्नू रोटी खवा, पहले मुझे दे। तो जो बात मैं कर रहा हूं कि मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि शायद एलिया को अपनी पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है, एलिया खुदा की मर्जी से वहां पर गया है, वो ये बात कर रहा है। और खुदा ने कहा था मैंने बेवा को चुन लिया इस खिदमत के लिए कि वो तेरी परवरिश करेगी। जैसा कि हमने 8वीं आयत में पढ़ा, तब खुदा का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा किए, सारपत को जा और वहीं रह, देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। किसके हुक्म से गया था एलिया? ये बात है, किसका हुक्म था? ये खुदा का हुक्म था। अब बेवा के लिए चुनाव है कि वो किस बात को तरजीह दे, कौन प्रायोरिटी पर है उसकी लाइफ में, एलिया, खुदा का कलाम या अपनी फैमिली। ये गौरतलब बात है। ये चैलेंज भी था उसके लिए। हमारी जिंदगी में बहुत दफा ऐसे बड़े बड़े चैलेंज आते हैं, हमें फैसला करना होता है हम किसको तरजीह दें। आपको पता है इंसान हमेशा अपने लिए जो है वो निकम्मा सोचता है, बुरा सोचता है, पस्ती का चुनाव करता है। यीशु मसीह और बराबा, उस वक्त के बादशाह ने, हाकिम ने कहा तुम किसे चाहते हो कि तुम्हारे लिए? उन्होंने कहा बराबा को छोड़ दो, यीशु को। इंसानों ने हमेशा तारीकी का और पस्ती का चुनाव किया है, इसलिए हम नुकसान उठाते हैं। अब बेवा के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि वो उस कलाम को जो खुदा ने नबी की मार्फत किया है कि बेवा तेरी परवरिश करेगी, तू उस जगह पर जा। अब वो
नबी की, कलाम की बात माने, या फिर अपने बेटे को देखे, अपनी फैमिली को देखे। खुदा तो मौजज़ा करने वाला था, लेकिन बेवा को फैसला करना था। और मैं अक्सर कहता हूं, मौजज़ा खुदा ही करता है, मौजज़ा खुदा ही करता है, लेकिन मौजज़ा हासिल करने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ता है। जैसे वो लड़का जो 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर आया था, ये चैलेंज था उसके लिए। वो अपनी भेड़ बकरियां चराने आया होगा, चरवाहा होगा, और मुश्किल था कि अपना खाना दे देता। और ये मुश्किल है कि लोग आज अपनी खुराक दे दें या किसी की मदद कर दें। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हर शख्स खुद गर्ज है। ये बात खुदा की तरफ से थी कि एलिया वहां पर पहुंचा है। और मैं यहां पर यह बात वाजे कर देना चाहता हूं, जिन जिन लोगों ने खुदा के खादमों को और खुदा के कलाम को कबूल किया है, खुदा ने उनकी हिस्ट्री बदल दी है। लिखा है कि 3.5 वर्ष तक मींह नहीं बरसा, ना गंदम थी, ना पानी था, ना खुराक थी। लेकिन आप याद रखें कि बेवा ने खुदा के कलाम को तरजीह दी, खुदा के खादम को खिलाया, और वहां पर ना उसके घर में आटा खत्म हुआ, ना उसके घर में तेल खत्म हुआ। बेवा भी खा रही थी, बेटा भी खा रहा था, और उसका पूरा कुंबा खाता रहा। और ये मौजज़ा इसलिए हुआ कि उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया था। उसने तरजीह दी है कि खुदा मेरी जिंदगी में और उसका कलाम पहले नंबर पर है, अव्वल दर्जा है उसका। आपकी जिंदगी में अव्वल दर्जा होना चाहिए खुदा का। और यही बात खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर सिखाई है। क्या सिखाया है? सुन है बनी इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही है। पढ़िए सर भाई, मरकजी हवाला जो हमने तिलावत किया जी। यीशु ने जवाब दिया, अव्वल ये है ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। ये पहला हुक्म है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। इस चीज को पहला दर्जा दें। पहले ढूंढो तो उसकी बादशाही, तो फिर बाकी चीजें जो क्या हैं वो तो देनी है उसने। वो तो उनको भी देता है ना जो उस पर ईमान नहीं रखते, एथियस्ट, दहरिये। दुनिया में कितने लोग हैं? अब चाइना को देख लें, उसकी मेजॉरिटी कम्युनिस्ट है, दहरिये हैं वो। रशिया को देख लें, और बहुत सारे ममालिक हैं। क्या वो गरीब हैं? जी नहीं। चाइना हमारे मुल्क में बड़ा काम कर रहा है, सी पैक जो आपको नजर आ रहा है। क्या वो भूखे मर रहे हैं? हरगिज नहीं। मैंने कॉमन और स्पेशल ब्लेसिंग्स के बारे में बताया था कि दुनिया और कौमों में आप देख सकते हैं कि उनके पास कॉमन ब्लेसिंग्स हैं, स्पेशल ब्लेसिंग्स नहीं है। वो आसमान के शहरी नहीं है, एटर्नल होप नहीं है उनके पास, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद नहीं है, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद नहीं है। मुझे कल किसी ने सवाल किया कि क्या मसीही जो है उनका भी कब्र में हिसाब होता है? मैंने कहा नहीं, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है। हमारे पास एक होप है कि जब यीशु मसीह मुकर्रब फरिश्तों और बादलों की सवारी करके आएंगे तो लिखा है मुर्दे गैर फानी हालत में उठ खड़े होंगे। दैट्स आवर इटर्नल होप। और जब वो आएगा तो जो मसीह में सो गए हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखने के बाइस उन्हें निजात मिल गई, वो जलाली हालत में उठ खड़े होंगे और आसमान पर हमेशा की जिंदगी उसके साथ गुजारेंगे। अजीजों, आज ये चैलेंज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी? खुदा या दुनिया? आज बहुत सारे चैलेंज हैं, मैं जानता हूं, मुझे अंदाजा है। मैं इसी मुल्क से हूं,
मैंने खिदमत बहुत छोटे पैमाने से शुरू की, मुझे बुनियादी प्रॉब्लम्स का भी पता है, छोटी छोटे मसाइल, लेकिन सारे हालात में हमने खुदा पर भरोसा करना है। कई दफा हम मांगते इंसानों से हैं और शिकवा खुदा से करते हैं। आओ झुके, वो सब कुछ देने की कुदरत रखता है। वो कहता है फिक्र ना करो। पहाड़ीवास में से हमने सीखा, अपने लिए जमीन पर माल जमा ना करो बल्कि आसमान पर। यह फैसला आपका है, यह आपने डिसाइड करना है, यह आपने डिसीजन लेना है। आपकी जिंदगी में पहला दर्जा किसका है? मैंने कहा कि दूसरा दर्जा, दूसरे नंबर पर कि तू अपने पड़ोसी से अपनी माने मोहब्बत रख। पड़ोसी से मुराद आपके रिश्तेदार भी हैं, आपके बहन भाई भी हैं, आपकी बीवी बच्चे भी हैं, आपके चाचे मामे, आपकी खाला, आपकी फूफी, आपके रिश्तेदार, आपके कजन्स भी हैं। क्या आप अपने कजन्स की वजह से तो खुदा से दूर नहीं चले गए, या इबादत छोड़ दी, या खिदमत छोड़ दी अपने अजीजों की वजह से कि जी मेरे बहन भाई रिश्तेदार आए हुए हैं, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, आज मैं इबादत नहीं करूंगा, आज मैं खिदमत नहीं करूंगा। आओ इस पर गौर करें, आपने किसको तरजीह दी है? कौन प्रायोरिटी रखते हैं आपकी जिंदगी में? आओ अपनी तरजीहात को तब्दील करें। आओ अपनी तरजीहात पर गौर करें, गौर करें कि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। बेवा को फैसला करना था, उसने नबी की बात मानी, खुदा के कलाम की बात सुनी और उस पर अमल किया। उसकी हिस्ट्री, उसके खानदान में एक रिवाइवल आई, तब्दीली आई। बादशाह भूखा होगा, सारपत के हुक्मरान भूखे होंगे, लेकिन बेवा के घर में खुराक की कमी नहीं थी, क्योंकि उसने खुदा को तरजीह दी, उसके कलाम को तरजीह दी। ये चैलेंज है आपके सामने, आप किसको तरजीह देते हैं? आपकी तरजीहात क्या है? आपकी फाकियत क्या है? आपकी जिंदगी में क्या प्रायोरिटीज हैं? आप किन चीजों को अहम दर्जा देते हैं? उसने जब ऐसा किया, उसकी तरकारियां बदल गईं। और आज भी जिन जिन लोगों ने कलाम को, खुदा के खादमों को कबूल किया है, खुदा ने उनके हालात को बदल दिया है। उनके बच्चे तालीम याफ्ता हो गए, उनके बिजनेस, उनकी जॉब्स, उनकी सेहत, उनके हालात, उनका माहौल बदल गया। ये सब कुछ खुदा को तरजीह देने से है। आओ उसके हुजूर अपने दिलों को उंडेलें, और ये चैलेंज आज सुबह मैं आपके सामने रखता हूं। वो ईमानदार बने जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को अपनी रग़बतों समेत सलीब पर खींच दिया, और पौलुस रसूल की तरह मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, खुदा के लोगों, खुदा के बेटे और बेटियां, जितने भी मुझे देख रहे, सुन रहे, वॉच कर रहे हैं, आओ झुकें और दुआ करें। आओ झुकें और उसके कदमों में आज उसे कहें, खुदा मेरी जिंदगी में अव्वल दर्जा तेरा है। तू खुदामद अपने खुदा से सारे दिल से, सारी जान, सारी अक्ल और सारी ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा यह कि अपने पड़ोसी से, जी हां, हमने खुदा से भी मोहब्बत रखनी है और इंसानों से भी प्यार करना है, लेकिन खुदा अव्वल दर्जे पर होना चाहिए, पहला दर्जा होना चाहिए उसका हमारी जिंदगी में। ए खुदा, इस कलाम को फलदार कर जिंदगियों में, खानदानों, घरानों में, ईमानदारों की जिंदगी में, खादमों की जिंदगी में, खिदमत गुजारों की जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में यह कलाम फलदार हो जाए। यह कलाम दिलों को बदल दे, यह कलाम सोचों को बदल दे, यह कलाम हालात को बदल दे। और जब लोग इस कलाम को कबूल करें तो बेवा की तरह उनके हालात बदल जाएं, उनके घरानों में, खानदानों में, जिंदगियों में
किसी चीज की कमी ना हो, ना खुराक की ना लिबास की। यीशु के नाम में और दुआ करें, और दुआ करें, इकरार करें कि तू ही तू है, तू ही तू है, ऐ मेरे मालिक तू ही तू है, मेरा सब कुछ तू है, मेरी दौलत, मेरी सरफराजी, मेरी सरबुलंदी, सब कुछ तू है, मेरा सब कुछ तू है, तू ही तू, तू ही तू, मेरी जिंदगी में पहला मुकाम तेरा है। यीशु के नाम में खुदावंद आज बहुत सारे लोग बदलें, तब्दील हों, सोचे बदलें, दिल बदलें, हालात बदलें, खानदानों में तब्दीली आए, जिंदगियों में, मिनिस्ट्री में तब्दीली आए, तरजीहात तब्दील हो जाएं, तरजीहात। आपकी तरजीहात डिसाइड करती हैं आप नाकाम होंगे या कामयाब होंगे। सुने गौर से, ये बात मेरे दिल में खुदा डाल रहा है कि मैं ये करूं आपके साथ। आपकी तरजीहात डिसाइड करती हैं। अपने आप से सवाल करें, आपकी तरजीहात क्या है? क्योंकि आपकी तरजीहात आपकी नाकामी और कामयाबी का फैसला करती है। आप गौर करें, आपकी तरजीहात क्या है? आप नाकाम हैं, इसके पीछे आपकी तरजीहात हैं। जिन चीजों को आप तरजीह देते हैं, जो चीजें आपकी जिंदगी में पहले नंबर पर हैं, उस पर गौर करें, वो कौन सी हैं? खुदा या दुनिया? अगर आप अपनी जिंदगी में पहला मकाम, पहला दर्जा खुदा को देंगे तो दुनिया की सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप अपना रिलेशन खुदा के साथ ठीक कर लेंगे तो बाकी रिलेशन आपका ठीक हो जाएंगे। अगर आपका ताल्लुक खुदा से दुरुस्त हो गया तो जमीनी ताल्लुकात ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अगर आपका कनेक्शन आसमान पर बना रहा तो जमीनी कनेक्शन भी बने रहेंगे। खुदा आज सब लोगों के साथ तू कलाम कर चुका है। अब खुदा ये कलाम इनकी जिंदगी में फलदार हो, यीशु के नाम में ये कलाम दिलों में उतरे और बहुत सारे लोग आज की सर्विस, आज के मैसेज के बाद पहले जैसे न रहे। यीशु के नाम में नए मखलूक, न्यू क्रिएशन। मैं दुआ करता हूं नाजरीन के लिए भी, हमारे जितने नाजरीन हमें PMI टेलीविजन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर, केबल के जरिए से, डिश एंटीना के जरिए से, जितने भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पर देख रहे हैं, वो पाकिस्तान में या दुनिया के किसी हिस्से में, यीशु के नाम में यह कलाम उनकी जिंदगियों में उतरे। और अगर वो बीमार और परेशान है, कमजोर है, जरूरतमंद है, बेरोजगार है, खानदानी प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज में क्राइसिस है, स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजनेस नहीं है, जॉब्स नहीं है, एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, बच्चे तालीम में नाकाम हो रहे हैं, यीशु के नाम में कामयाबी मिले, बीमारियों से शिफा मिले, कमजोरियां चली जाए। कमजोरियों को हुक्म देता हूं, छोड़ो यीशु के नाम में। एक एक को बरकत दे खुदा आज यीशु के नाम में। खानदानों में बरकत आए, ब्लेसिंग्स आए, हर तरह के झगड़े रगड़े खत्म हो जाए यीशु नाम में, यीशु नाम में। खुदा PMI टेलीविजन की सारी टीम को बरकत दे, मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे, हुकूमतों को, अदारों को, सिक्योरिटी को, फौज के लिए, पुलिस के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, पार्लियामेंट के लिए, सेनेट के लिए, कैबिनेट के लिए, तमाम आला ओहदेदारान के लिए हम दुआ करते हैं वो इस मुल्क में ईमानदारी और दयानतदारी से खिदमत करते रहे। पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान 2024 में तरक्की करे, बिजनेस में, ट्रेड बिजनेस ऊपर जाए, लोगों को रोजगार मिले, खुदा बेरोजगारी का खात्मा हो। जिनके बिजनेस नाकामी में, खुदा यीशु के नाम में उनको बिजनेस की बरकत जारी कर दे खुदा, ताकि वो आगे बढ़े खुदा। और ये साल जैसा कि हमने क्लेम किया, तेरे हुजूर दुआ में रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, तब्दीली होगी खुदा जिंदगियों में, खानदानों में, हुकूमतों में। और खुदा हम सारी चीजों को तेरे हाथों में देते हैं।
तुम्हारी मदद कर, बरकत दे, कसरत से दे, यीशु के पाक नाम में, आमीन आमीन, हालेलुया।